Hello everyone and welcome back to Lakshya tutorial and my name is Abhishek Gupta. Now, yesterday यूनियन मिनिस्टर ने ट्वीट किया था अपना ट्विटर हैंडल में कि किस तरह से अनलॉक 4 क्राइटेरिया को फॉलो किया जाए, क्या क्या है डूज एंड डोंट्स फॉर स्कूल एज वेल एज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। ये जो गाइडलाइंस है ये 21 सितंबर से फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स कि 21 सितंबर से स्कूल रीओपन हो सकता है और स्कूल अगर रीओपन होता है तो स्टूडेंट लोग अगर स्कूल जाएंगे तो वो लोग को क्या करना होगा, स्कूल को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होगा, क्या क्या नेसेसरी गाइडलाइंस है जो कि स्कूल्स को भी फॉलो करना है और जो कि स्टूडेंट और टीचर्स और एडमिन स्टाफ को भी फॉलो करना है। ये सब चीज यूनियन मिनिस्टर ट्वीट में कल बताए हैं। वहां पर ही टोटल में 5 पेजेस का पूरी आर्टिकल है। उस आर्टिकल में सब कुछ कैटेगरी बाय कैटेगरी पूरा लिखा हुआ है। तो उसमें से 25 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को समझना बहुत जरूरी है फॉर द स्टूडेंट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, की पॉइंट्स है जो कि उस पर्टिकुलर 5 पेज नोट में से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और समझे कि क्या क्या की पॉइंट्स है वहां पर ही जिस पे आपको फोकस करना है और किस तरह से आप स्कूल जा सकते हैं और आपका स्कूल जाना मैंडेटरी है या नहीं है और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। स्कूल आपको फोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, पेरेंट्स अगर कंसेंट लेटर दिए कि नहीं दिए स्कूल जाने के लिए। तो सब कुछ जानने के लिए एंड तक बने रही। अंडरस्टैंड दिस all the things that I have discussed. So let's start with the points. सबसे पहले वहां पर कुछ नेसेसरी हेल्थ मेजर्स के ऊपर में बोला गया है। उस पूरे आर्टिकल में कुछ नेसेसरी हेल्थ मेजर्स या प्रिकॉशंस के बारे में बोला गया है कि ये सब प्रिकॉशंस हर स्टूडेंट्स को लेना जरूरी है। तो ये प्रिकॉशंस क्या है, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला प्रिकॉशन जो बोला गया है वो ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट टू बी फॉलोड एज फार एज फिजिबल। इसका मतलब है 6 फीट की दूरी बनाए रखें विथ ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर इट इज टीचर्स, वेदर इट इज फ्रेंड्स, वेदर इट इज एडमिन स्टाफ, हर एक जन से 6 फीट का दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फेस कवर मास्क इज मैंडेटरी। विदाउट फेस कवर और मास्क आप लोग को अलाउ नहीं किया जा सकता स्कूल में एंटर करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, frequent washing with soap for at least 40 to 60 seconds even when hands are not visibly dirty, and use of alcohol based sanitizers for at least 20 seconds can be done whenever feasible। इसका मतलब ये है कि frequently आपको हैंड वॉश करना जरूरी है फॉर 40 to 60 seconds। अगर हाथ गंदा नहीं भी हुआ तो भी आप लोग को वॉश करना जरूरी है और सैनिटाइजर्स का यूज करना जरूरी है। नाउ सैनिटाइजर ये भी बोला गया है हर एक स्कूल को दे शुड कीप सैनिटाइजर प्रोविजन इन द स्कूल, बट इट्स माय एडवाइस कि हर एक स्टूडेंट को खुद से अपना सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए बिकॉज आप बोरो करने से अच्छा है खुद से यूज कीजिए, खुद का सैनिटाइजर यूज कीजिए। और अगर स्कूल में तो ये फैसिलिटी होगा ही, हर एक स्कूल को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मतलब क्या हो गया, दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज। मतलब आपको हमेशा अपना माउथ, नोज सब कुछ कवर रखना चाहिए वाइल कफिंग, स्नीजिंग, और हमेशा टिश्यू या फिर हैंकरचीफ कैरी करना चाहिए। और जब भी आप टिश्यू यूज करें, आपको कुछ भी डिस्पोज करना हो तो जहां तहां नहीं, एग्जैक्टली डस्टबिन में ही आपको पुट करना है। मतलब आपको जो भी वेस्ट फेंकना है वो डस्टबिन में फेंकना है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 5 है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कुछ भी आपको इलनेस फील हो रहा है क्विकली रिपोर्ट कीजिए। स्पिटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पॉइंट नंबर 6, इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप में बी एडवाइज व्हेनेवर फिजिबल। इसका मतलब ये हो गया कि आपको आरोग्य सेतु ऐप यूज करना है, अगर फिजिबल है तो आप यूज कीजिए, बट आई डोंट नो वेदर स्कूल्स ये अलाउ करेगा कि नहीं,
स्टूडेंट लोग को कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो फोन कैरी कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इस सिचुएशन में स्कूल डेफिनेटली अलाउ करेगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस को डिसकंटिन्यू ना करें, ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करें। दिस इज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 is student of class 9 to 12. This is important. Only this is for student of class 9 to 12. So student of class 9 to 12 should be permitted to visit the school on voluntary basis. Now voluntary basis means कभी कभी जब जरूरत पड़े for special guidance from the school teachers तो आप स्कूल जा सकते हैं, अदरवाइज आप स्कूल ना जाएं, ऑनलाइन क्लासेस ही करें और ऑनलाइन मीडियम को ही फॉलो करें। अगर आपको जरूरत पड़ा कोई स्पेशल पर्पस के लिए तब आप स्कूल जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता स्कूल आने के लिए, ये आपको एकदम याद रखना है। स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता स्कूल आने के लिए, आप अपने कोई पर्पस के लिए या व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू कैन गो टू द स्कूल, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं, वॉलंटरी बेसिस। और जब भी स्कूल में जाया जाएगा यू वुड बी टोल्ड टू बी सीटेड इन अ पर्टिकुलर रूम, और वहां पर ही स्टैगर्ड मैनर में आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा। अब स्टैगर्ड मैनर क्या हो गया? स्टैगर्ड मैनर मींस जिगजैग वे, तो जिगजैग वे में आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। ऐसे क्या है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्कूल आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ओनली शैल बी अलाउड टू ओपन। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ वही सब स्कूल जो कि कंटेनमेंट जोन में नहीं है वही ओपन हो सकता है, कंटेनमेंट जोन वाले स्कूल ओपन नहीं हो सकते। मोर ओवर जो भी टीचर जो भी स्टूडेंट है जो कि कंटेनमेंट जोन में है वो लोग को स्कूल आने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स student, teachers and employees living in containment zone will not be allowed to attend the school. तो इस containment zone में अगर हैं तो आप लोग अगर स्कूल पहुंचते भी हैं तो you should not be allowed or you will not be allowed to enter the school premises. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रायर टू द रिजम्पशंस ऑफ द एक्टिविटीज all work areas intended for teaching, demonstration, etc., including laboratories and other common utility areas, shall be sanitized with 1% sodium hypochlorite solution with particular attention to frequently touched surface. इसका मतलब ये है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से पूरा स्कूल को सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। दिस इज अ नेसेसरी गाइडलाइंस टू द स्कूल प्रेमिसेस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंसर्न टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ शुड बी 50%। दैट मीन्स पूरी एक साथ नहीं बुलाया जाना चाहिए, इट हैज टू बी अप टू 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सो 50% आज 50% कल, इस तरह से सब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर एंश्योरिंग क्यू मैनेजमेंट द स्कूल inside and outside the premises specifying marking scheme on the floor, that means each and every person who are standing outside or inside वो सबको एक तो मार्किंग स्कीम देना चाहिए। मार्किंग स्कीम मींस डिस्टेंस वहां पर 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। वो लोग को एरिया वहां पर मार्क कर देना चाहिए कि हाँ ये एरिया में एक पर्सन खड़ा होगा तो फिर 6 फीट का दूरी पे फिर दूसरा पर्सन खड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड द मार्किंग स्कीम। ये हर एक स्कूल के भीतर और बाहर भी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है कि अगर now this point depends on school how they implement whether weather permitting, that means those areas jahan par agar weather permit karta hai those areas outside spaces or outdoor spaces may be utilized for conducting teacher student interaction, that means open space। तो open space में student and teacher with having safe distance those persons can interact and these open spaces can be utilized, मतलब ये सब open space easily utilize किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असेंबलीज स्पोर्ट्स ये सब स्कूल में स्ट्रिक्टली ऑफ मतलब नहीं होगा। दिस हैज टू बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नो असेंबली और नो इवेंट्स शुड बी परफॉर्म्ड। फिजिकली कोई भी असेंबली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पल्स ऑक्सीमीटर should be used by each and every school to check oxygen saturation level of any symptomatic person. This has to be arranged by the school. मतलब क्या है कि pulse oximeter should be used in all the schools to check the proper oxygen saturation level. Next point, school as well as student, teachers सबके लिए बहुत important है। Entrance to have mandatory hand hygiene. That means proper sanitization dispenser
should be there at the entrance and thermal screening should be done। मतलब ये है कि जब भी आप स्कूल जाएं आपका थर्मल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एंट्री ऑफ विजिटर्स should be strictly restricted or prohibited। That means visitors should not enter the school until and unless they have a permission। प्रिंसिपल से या फिर एडमिन स्टाफ से परमिशन हो तभी एंट्री दिया जा सकता है, नहीं तो फिर कोई भी विजिटर को स्कूल में एंट्री दिया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, पोस्टर्स ऑफ प्रिवेंटिंग मेजर्स अबाउट कोविड-19 शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। इसका मतलब पोस्टर्स कोविड-19 से रिलेटेड जितना भी पोस्टर्स है जो कि ये बताता हो कि किस तरह से इसको प्रोहिबिट किया जाता है, फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है, वो स्कूल के बाहर डिस्प्ले किया जाना चाहिए सो दैट पीपल आउटसाइड द स्कूल, स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल, वो लोग देखे, समझे और फॉलो करे, गाइडलाइंस को फॉलो करे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन गोइंग टू द स्कूल। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ आइटम्स लाइक नोटबुक, पेन्स, पेंसिल, इरेजर, water bottles should not be done। That means it is strictly prohibited because क्या हो सकता है ना कि अगर आप कुछ भी शेयर कर रहे विथ योर फ्रेंड्स तो चांसेस है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैफेटेरिया, मेस फैसिलिटीज, दीज थिंग विल बी क्लोज्ड। मतलब आपका कैंटीन, कैफेटेरिया ये सब बंद रहना चाहिए। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं स्कूल का तो स्कूल शुड मैनेज दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। स्कूल बस को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए और उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। दैट मीन्स वहां पर ही कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट टू ईच अदर बैठना नहीं चाहिए और सैनिटाइज करना जरूरी है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स शुड नॉट बी कॉल्ड ऑन द सेम डे। दैट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग एक ही दिन स्कूल नहीं पहुंचना चाहिए। दे कैन विजिट द स्कूल बट नॉट एट वन सिंगल डे। कुछ स्टूडेंट आज जाएं, कुछ स्टूडेंट कल जाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन स्कूल। तो वो स्कूल के ऊपर में है हाउ दे विल मैनेज इफ द स्टूडेंट वांट्स टू विजिट द स्कूल। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, बट इफ यू वांट टू गो टू स्कूल आपको पेरेंट्स का कंसेंट लेटर होना जरूरी है स्कूल विजिट करने के लिए। अगर गार्जियन एक कंसेंट लेटर देते हैं तभी आप स्कूल जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट गो टू द स्कूल। और एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि गार्जियन को ये याद रखना है कि इफ दे आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो जहां से भी जाएं, जैसे भी जाएं, वो सेफ होना चाहिए। लाइक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी सेफ कि ऐसे वायरस फैलने का चांसेस कम हो। तो खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करे जो कि ज्यादा बेहतर है, या फिर अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज भी कर रहे हैं तो इट शुड बी वेल सैनिटाइज्ड। So this has to be kept in the mind by the guardian। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिगनिंग में ही लिखा गया है कि in days to come this would also involve partial resumption of activities in school for student of class 9 to 12 on a voluntary basis for taking guidance from the teachers। That means ये जो है, जो अभी अनलॉक 4 गाइडलाइंस या अनलॉक 4 क्राइटेरिया है, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ रिहर्सल। So in the near future you can expect that the school might get reopened physically properly। अगर ये जो अनलॉक 4 गाइडलाइंस है ये अगर सक्सेसफुल रहा, अगर गवर्नमेंट को समझ में आया कि हाँ ठीक है इसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इन द नियर फ्यूचर दे माइट एक्चुअली टेल द स्कूल टू रीओपन। दैट मीन्स स्कूल माइट गेट रीओपन विथ सम परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल्टरनेटिवली। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज क्या है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है कि गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया इज राइजिंग डे बाय डे। सो दैट इज व्हाई दे वांट टू सी कि किस तरह से हर चीज रिस्पॉन्ड करता है इस सिचुएशन में, बिकॉज इट इज एक्चुअली 6 month फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, इट्स गोइंग टू बी अ 6 month कि सब चीज देखा जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो ये स्कूल भी अगर रीओपन हुआ तो किस तरह से
स्कूल रीओपन होगा, क्या क्या चीज हो सकता है, कैसे हो सकता है. Let's see what will happen. And if you are satisfied that yes, the school should reopen or no to, so the school should reopen, comment in the comment box कि आप क्या चाहते हैं, स्कूल होना चाहिए reopen या नहीं होना चाहिए. So do comment in the comment box saying that what you want, whether you really want the school to reopen or not. That's for the day. I hope you understood what I have discussed in the video. आपको valuable information देना मेरा काम है और ये शायद आपको मिल गया. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.